हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल डाटा के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, मार्केट कैसा दिख रहा है, डाटा के ऊपर कैसा दिख रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। आने वाला दिन कौन सा है? 19 जून 2023 यानी सोमवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जबरदस्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में रैली देखी गई शुक्रवार के सत्र में। और ये मैंने आपको गुरुवार के दिन ही बोला था, जब मार्केट जबरदस्त गिरा था, कि सब इंडिकेटर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो गड़बड़ के दिखाई दे रहे हैं। यानी पुट कॉल रेशो भी कंफर्टेबल था, प्लस एफआई और डीआई की पोजीशन भी अच्छी थी गुरुवार के दिन में। उसके बाद इंडिया विक्स भी घटा था, स्मॉल कैप मिड कैप भी बड़े थे। तो ये गुरुवार का एक्सपायरी का एडजस्टमेंट था, गुरुवार के दिन गिरा था। लेकिन शुक्रवार के सत्र में जो तेजी हो गई वो वाकई जबरदस्त हो गई, और निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई के पास, यानी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के पास क्लोज हो गया दोस्तों। वो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है दोस्तों, 18,826 का। और जो ऑल टाइम हाई है वो 18,890 के आसपास है। उसको छुआ नहीं है, बस 20-25 पॉइंट सिर्फ कम पड़े उसको। लेकिन उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई 3 के बाद, 3 सवा 3 के बाद, और वो लाजमी थी दोस्तों, क्योंकि पुट कॉल रेशो में निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 1.30 है, ओवरबॉट के आसपास है दोस्तों। और ओवरबॉट कब कहलाता है? 1.45 से 1.50 के आसपास अगर जाता है निफ्टी का पुट कॉल रेशो, तो ओवरबॉट कहलाएगा। सो मंडे का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए स्पेशली, क्योंकि ओवरबॉट के आसपास है पुट कॉल रेशो। तो ऊपर जो ऑल टाइम हाई है, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई लगेगा एक बार, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सोमवार के दिन अमेरिकन मार्केट भी बंद है। सो अमेरिकन मार्केट का खतरा नहीं रहेगा हमारे लिए। लेकिन एक बुरी खबर है कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। हालांकि दिखने के लिए ये बहुत कम दिखता है, 100 पॉइंट माइनस में, यानी ज़्यादा नहीं कुछ, लेकिन दिन के न्यूनतम स्तर पे क्लोज हो गए। ये थोड़ी खराब बात है। और नैस्डैक भी लगभग 2% टूट गया है दोस्तों। सो ये चीज़ थोड़ी खराब है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी गुरुवार के दिन जो 0.76 के पास पुट कॉल रेशो आया था, तब मैंने बोला था कि ये बाउंस बैक ज़्यादा करेगा अभी निफ्टी से। और आपने देखा कि लगभग 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 43,900 के ऊपर। हालांकि 44,000 का लेवल भी उसने तोड़ दिया था इंट्राडे 3 बजे के आसपास, 2:50 के आसपास। उसके बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई दोस्तों। और निफ्टी ने भी 18,860-70 के आसपास का लेवल छुआ था, 18,860 के आसपास का, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अभी सोमवार के सत्र में ये बंद तो रहता है निफ्टी, अमेरिकन मार्केट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फ्राइडे के सत्र में जो क्लोजिंग हो गई, खराब क्लोजिंग हो गई अमेरिकन मार्केट में, ये क्यों हो गई? जैसे हमारा थर्सडे में एक्सपायरी दिन रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वैसे फ्राइडे के सत्र में, सोमवार को छुट्टी है, इसके लिए एक्सपायरी रखा था दोस्तों। इसके लिए जो भी प्रॉफिट कमाया लोगों ने वो बुक कर दिया। बाकी कुछ समस्या नहीं है निफ्टी अमेरिकन मार्केट में, नैस्डैक और डॉ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, बाकी कुछ नहीं है। अभी मंडे को तो अमेरिकन मार्केट छुट्टी पे है, और हम लोग ऑल टाइम हाई के बेहद निकट है। सो मुझे लग रहा है कि पुट कॉल रेशो जो है बैंक निफ्टी का बहुत कम है, 1 के नीचे है। सो बैंक निफ्टी में बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पिटे हुए शेयर थे, वो बड़े थे शुक्रवार के सत्र में, और मजबूत लग रहे हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। उन्होंने नीचे से सपोर्ट लिया है बैंकिंग स्टॉक्स ने, बड़े बड़े स्टॉक्स ने, और अभी ऊपर छलांग लगने के लिए तैयार है। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 45,000, यानी 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी के बड़े बड़े शेयर्स ऑलरेडी पिटे हुए हैं, और उनमें अगर
थोड़ा सा 1-2-3% का भी मूवमेंट आ गया तो 45,000 तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का खतरा बहुत है। जब तक 43,500 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है आपको, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। हाँ, 43,500 के नीचे अगर क्लोज करना चालू कर देगा लगातार 2 दिन, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी में अभी जो बेहद 18,800 का जो सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है शुक्रवार के सत्र में, वही बहुत ही जबरदस्त अभी सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। सो 18,800 निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है। और नीचे 18,600 के आसपास बहुत ही जबरदस्त पुट राइटिंग है, यानी 18,600 से लेकर 18,800 का लेवल जो है निफ्टी में बेहद सपोर्ट का काम करेगा, अच्छा सपोर्ट है, बेहद स्ट्रांग है। सो निफ्टी में जब तक 18,800 का तोड़ता नहीं है मंडे के दिन, तब तक डरने वाली बात नहीं होगी और वो ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करेगा 18,900 के पास। 18,900 के पास कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग हैं। हालांकि बहुत सारे कॉल राइटर्स भाग गए 18,800 और 900 के। 18,800 के ऊपर भी कॉल राइटर्स है, लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं जितनी पुट राइटर्स है। सो 800 900 का जो लेवल है वो पार किया तो 19,000 का लेवल तुरंत आ सकता है निफ्टी में। बस निफ्टी में अभी कंसोलिडेशन का टाइम है दोस्तों, यानी साइडवेज रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो पुट कॉल रेशो है 1.30, उसको एडजस्ट करने के लिए ये ऑपरेटर्स क्या करेंगे, उसको एक ही रेंज में, थोड़े छोटे से रेंज में उसको बहुत टाइम रखा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद उसका पुट कॉल रेशो नीचे लेके आएंगे 1.10 के पास, उसके बाद फिर बाउंस बैक करेंगे 200 पॉइंट का और 19,000 तक लेके जा सकते हैं। ओके, तो अभी रजिस्टेंस जो है 18,900 और 19,000 के पास है। 19,000 के पास अच्छी कॉल रेटिंग है, सो वो एक बेहद बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में। और नीचे 18,800 जहां क्लोज हो गया है ऊपर, वो एक बेहद अच्छा सपोर्ट है। और 18,500 के तक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है दोस्तों, पुट राइटिंग बढ़िया हो गई है निफ्टी में। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है, ये समस्या है। वही बैंक निफ्टी एक के नीचे पुट कॉल रेशो है, 43,900 के ऊपर हो गया है क्लोज। 44,000 के लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग जबरदस्त है। कल भी फ्राइडे के सत्र में 44,000 के ऊपर गया था, 44,080 के आसपास, वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई और नीचे आ गया दोस्तों बैंक निफ्टी। सो 44,000 का 44,000 और 44,200 के आसपास का अभी प्रदेश जो है वो कॉल लेटर से भरा पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर गलती से भी सोमवार के दिन 300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर आता है, स्टार्टिंग में 44,200 के पास आता है, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है बैंक निफ्टी में, जो डायरेक्टली 44,500 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए, 200-300 क्रॉस किया तो 44,500 यानी 44,500 लेवल तुरंत आ सकता है। जहां फिर से कॉल राइटर्स है 44,500 के पास बैंक निफ्टी में। अगर 44,550 के ऊपर टिकता है तो 44,500 के ऊपर 44,800 और 45,000 यानी 45,000 का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बेहद स्ट्रांग है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं दोस्तों। उसका पुट कॉल रेशो भी कंफर्टेबल है और जो बड़े बड़े शेयर जो है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं, बड़े नहीं है। सोच लीजिए, बड़े बड़े शेयर्स जो है कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये गिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी 44,000 के पास है बैंक निफ्टी, तो ये मजबूत रहेंगे तो कहां जा सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो अभी बेहद चार स्ट्रांग है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सिर्फ ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऊपर से नीचे आ सकता है, फिर नीचे से ऊपर जाके टाइम पास करके उसका पुट कॉल रेशो घटा के फिर ऊपर आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। अभी कोई न्यूज़ तो खराब नहीं चल रही है, पूरे जो न्यूज़ फ्लो के ऊपर मैं देख रहा हूं तो सिर्फ रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम, जो बेलारूस जो है उनका जो दोस्त राष्ट्र है, वहाँ लॉन्च किया है, बस उतना ही है। और वो पुरानी खबर है, वो करने वाला था, अभी लॉन्च किया है, इतना ही। और जल्दी से जल्दी ये रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए तो पीड़ा हो निकल जाएगी दोस्तों। दूसरी बात, इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले हर दिन स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों, और ये बहुत ही बेहद अच्छी बात है। शुक्रवार के सत्र में भी लगभग 20 25 30 पॉइंट इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो गया और 82 के नीचे आ गया। लगातार स्ट्रांग हो रहा है और ये बेहद अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्रूड ऑयल वही है, $75 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। और इंडिया वीक्स भी वही है, 10:30 11 11:30 के आसपास है, वही 11 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है इंडियन
इंडिया रुपी। एफआई और डीआई की जो पोजीशन है वो मजेदार निकली दोस्तों फ्राइडे के सत्र में। एफआई ने 800 करोड़ का 800 करोड़ का कैश में बाइंग की है, यानी लगातार एफआई कैश में बाइंग कर रही है, ये अच्छा है। और मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि जब तक एफआई बाइंग कर रही है तब तक डरने वाली बात नहीं है इंडियन मार्केट में। डीआई ने 700 करोड़ की सेलिंग की है कैश में हमारे डीआई ने, लेकिन 800 करोड़ की बाइंग से 100 करोड़ का इनफ्लो आ गया है बस। शुक्रवार के सत्र में सिर्फ 100 करोड़ का इनफ्लो आ गया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के सामने। सो एफआई ने ज़्यादा खरीदा है 800 करोड़ का और डीआई ने 700 का सेल किया है। इसका मतलब किसने लिया है फिर फ्राइडे के सत्र में? फ्राइडे के सत्र में हम लोगों ने, रिटेलर्स ने लिया है दोस्तों। जो शॉर्ट कवरिंग आ गई, और मैं बोल रहा था आपको कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो बेहद कम है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई दी दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। अभी 44,000 से लेके 44,300 का जो प्रदेश है बैंक निफ्टी में बहुत टफ है। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर 45,000 लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में, ध्यान में रखिए दोस्तों। रिलायंस बहुत ही स्ट्रांग रहा, इसके लिए मार्केट बचा इस बार। लेकिन अभी बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में आपकी नज़र होनी चाहिए, जो स्ट्रांग लग रहे हैं चार्ट के ऊपर। लेकिन जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके, एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहद रिस्की रहता है। कैपिटल जा सकता है, ज़ीरो हो सकता है। करना भी है तो कैश में कीजिए, स्टॉक में कोई समस्या नहीं है। ऑप्शंस और फ्यूचर मार्केट बहुत ही रिस्की होते हैं दोस्तों। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही आपको काम करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप काम करेंगे तो आप जीत सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन न्यूज़ फ्लो के ऊपर आपको ध्यान रखना है, पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान। देखिए पुट कॉल रेशो का मैंने बोला था ना आपको बैंक निफ्टी का, तो पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। और इंडियन रुपीज डॉलर, इंडियन रुपीज भी स्ट्रांग होते जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। सो न्यूज़ फ्लो के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल डाटा लेवल्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, इससे आपको फायदा हो सकता है दोस्तों। सो मंडे के लिए मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो अच्छा गैप अप, अच्छा ओपन हो जाएगा, क्योंकि अच्छी पोजीशन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। उसके बाद फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग और नीचे आके फिर से ऊपर, ऐसा मामला मुझे दिखाई दे रहा है मंडे के दिन। ओके, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है आराम से मंडे के दिन, ये मुझे लग रहा है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 सवा 7 बजे मार्केट शुरू के पहले, टेक्निकल डाटा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम, ये अलग अलग टाइप के कार्यक्रम वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 सवा 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।